हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। इस लेक्चर में हम करेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारे सामने है अध्याय 5 जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसके रिक्त स्थान और इसके एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर हम करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पूछा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसा पद्धति में ध्रुव प्राबल्य का मात्रक है। देखिए, ध्रुव प्राबल्य को ध्रुव प्रबलता भी बोला जाता है और इसका जो मात्रक है वो होता है एम्पियर इंटू मीटर, जिसे हम संकेतों में कैपिटल ए और स्मॉल एम लिख सकते हैं। यदि आप चाहें तो शब्दों में भी लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू मीटर, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पूछा हमसे कि 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर गाउस के तुल्य है। यह कितने गाउस के तुल्य है? तो देखिए, ये जो मान यहाँ पर दिया हुआ है ये दिया गया है टेस्ला का, और एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गाउस के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10⁴। 10⁴ कितनी है? तो 10⁴ गाउस है। उसके बाद है कि चुंबकीय आघूर्ण की दिशा खालिस्तान की ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। तो देखिए, चुंबकीय आघूर्ण में जो दिशा होती है वह दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, यानी कि एस ध्रुव लिखना है, एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर में यहाँ चुंबकीय आघूर्ण में दिशा होती है। उसके बाद है प्रश्न हमारे पास कि अक्षीय स्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय अक्ष के अनुदिश खालिस्तान की ओर होती है। तो देखिए, अक्षीय स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश जो दिशा होती है वो होती है एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर। कैसे होती है ये होती है एन ध्रुव से लेकर एस ध्रुव की ओर होती है। फिर है कि निरक्षीय स्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय अक्ष के खालिस्तान के अनुदिश खालिस्तान की ओर होती है। तो देखिए, ये भी होती तो एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर ही होती है, लेकिन ये अनुदिश नहीं होती, ये होती है समांतर। तो इस अनुदिश की जगह आपको समांतर लिखना होगा और ये आ जाएगा यहाँ पर एन एस ध्रुव, एन से लेकर एस ध्रुव की ओर ही ये होती है। अक्षीय स्थिति में होती है चुंबकीय आघूर्ण की दिशा की ओर, और निरक्षीय में होती है चुंबकीय आघूर्ण की दिशा के विपरीत में। उसके बाद है यहाँ पर कि अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति की तुलना में चुंबक के मध्य बिंदु से उतरी ही दूरी पर चुंबकीय अक्ष की तीव्रता खालिस्तान होती है। तो देखिए, ये होती है दुगुनी। कितनी होती है? 2 गुनी होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुनी। 2 गुनी यहाँ पर हमें लिखना है। उसके बाद है कि अनुचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक की ओर खालिस्तान होते हैं। तो देखिए, अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं यह प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं बहुत जल्दी ही। तो यहाँ आपको लिखना है आकर्षित। फिर अगला आता है हमारे पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से खालिस्तान होते हैं। तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है ये जो प्रबल चुंबक है उससे हमेशा प्रतिकर्षित हो जाते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है प्रतिकर्षित। क्या लिखना है आपको? प्रतिकर्षित यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो ये होती है धनात्मक। कैसी होती है? धनात्मक होती है। आपको यहाँ पर धनात्मक लिखना है। उसके बाद है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो प्रतिचुंबकीय की होती है ऋणात्मक। आपको यहाँ पर ऋणात्मक लिखना है। क्या लिखना है आपको? यहाँ ऋणात्मक आपको लिख देना है। उसके बाद अगला है हमारे पास यहाँ अगला है किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर क्षेत्र रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदु खालिस्तान स्थिति में प्राप्त होते हैं। तो हमें जब यह स्थिति करके
हम उदासीन बिंदु प्राप्त करते हैं तो ये प्राप्त होते हैं हमें निरक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में हमें ये प्राप्त होते हैं। और लास्ट है यहाँ पर कि किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक दक्षिण की ओर रखकर क्षेत्र रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदु खाली स्थान स्थिति में प्राप्त होते हैं। तो जब हम इस प्रकार से उदासीन बिंदु प्राप्त करते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं ये अक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में? तो ये अक्षीय स्थिति में हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो खाली स्थान थे वो यहाँ कंप्लीट होते हैं और उसके बाद आते हैं एक शब्द में उत्तर। यहाँ हमारे पास एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है हमारे पास कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा एवं इसका मात्रक लिखिए। क्या करना है? इसकी चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा लिखना है और इसका मात्रक लिखना है। तो देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव प्रबलता जो m से हम डिनोट करते हैं वो, और उसकी प्रभावकारी लंबाई जिसे हम 2l से डिनोट करते हैं वो, के गुणनफल को उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। परिभाषा इस प्रकार से बन जाएगी: चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव प्रबलता m और उसकी प्रभावकारी लंबाई 2l के गुणनफल को उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। कौन से M से? कैपिटल M। यहाँ पर कैपिटल M आपको लिखना है। तो कैपिटल M इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल m इंटू 2l। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। हमें इसका मात्रक लिखना है। तो इसका ऐसे पद्धति में मात्रक होता है एम्पियर मीटर वर्ग। क्या होता है? एम्पियर मीटर वर्ग होता है। एम्पियर मीटर वर्ग होता है और इसे हम बोल सकते हैं जूल प्रति टेस्ला। क्या बोल सकते हैं? जूल प्रति टेस्ला भी बोल सकते हैं। आप चाहे तो ये वाला मात्रक लिख के आए तो भी राइट होगा और ये लिख के आएंगे तो भी राइट होगा। और उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमित सूत्र लिखिए। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है इसका विमित सूत्र होता है ml0 t-2a-1। क्या होता है? ml0 t-2a-1। आप चाहें तो इस l को हटा सकते हैं और वहाँ पर लिख सकते हैं m t-2a-1 और ब्रैकेट में ही आपको लिखना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखें। यहाँ पर हमने सभी गुणों को शामिल कर लिया है। आपको इस प्रश्न में केवल 2 गुण लिखने हैं। आप यहाँ देख लीजिएगा। पहला है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र बनाती है। कैसे? सतत वक्र, यानी कि बीच में से कभी नहीं टूटते हैं ये एक साथ, जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ से सतत वक्र बनाती है। 2 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अधिक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती है और कम तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में ये रेखाएं विरल होती है, यानी कि दूर दूर पाई जाती है। ये क्षेत्र रेखाएं खींची हुई डोरी के समान लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। जब ये लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है तो यही कारण है कि विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। ध्यान रखना है आपको, विजातीय ध्रुव में क्या होता है? आकर्षण होता है। और एक और है, हमने यहाँ पर शामिल किया है कि ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करती है। तो जब ये लंबाई के लंबवत में प्रतिकर्षित करती है तो यही कारण है कि सजातीय ध्रुवों में क्या है? यहाँ पर सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास आता है, किसी परिनालिका में एक कुंडली लिपटी हुई है जिसके सिरों पर धारा की दिशा वामावर्त है। कौन सी दिशा है? वामावर्त दिशा है। तो वहाँ कौन सा ध्रुव बनेगा? तो ध्यान रखना है आपको कि जब वामावर्त दिशा होती है तो उत्तरी ध्रुव बनता है। जब वामावर्त दिशा होती है तो उत्तरी ध्रुव बनता है, और लेकिन जब दक्षिणावर्ती दिशा होती है तो वहाँ पर दक्षिणी ध्रुव बनता है। तो वामावर्त में कौन सा ध्रुव बन गया? उत्तरी ध्रुव बन गया। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एक चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कब अस्थायी होता है? तो अस्थायी कब होता है? जब द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के प्रति समांतर होता है। कैसा होता है? यह प्रति समांतर होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास आता है यहाँ,
यहाँ पर है हमारे पास कि एक चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कब स्थायी संतुलन में होता है। तो स्थायी संतुलन में होने के लिए उसको चाहिए कि जब द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, चुंबकीय क्षेत्र के साथ में कैसा हो, समांतर हो, यानी कि 0 डिग्री का एंगल बनाए। तो वह कंडीशन होती है जब वह स्थायी होता है, स्थायी संतुलन में कहा जाता है। उसके बाद अगला है लास्ट यहाँ पर कि एक दंड चुंबक के दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। कितनी होती है, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा के पूछा है। आपके इसमें 2 तरह के व्यंजक है दंड चुंबक पर आधारित, एक है अक्षीय स्थिति वाला और एक है निरक्षीय स्थिति वाला। आप इस क्वेश्चन को जब ध्यान से समझेंगे तो यहाँ बात बोली है कि एक दंड चुंबक के दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर। तो जब आप अक्षीय स्थिति करते हैं ना तो वहाँ पर दोनों की दूरियाँ अलग अलग आती है, और जब आप निरक्षीय स्थिति वाला करते हो यानी कि यह डायग्राम यहाँ बनता है कि दंड चुंबक आप लेते हैं यहाँ से निरक्षीय स्थिति में, यानी कि यहाँ पर r दूरी लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ जब आपको मिलाते हैं और यहाँ से जब इस पॉइंट को आप मिलाते हैं तो ये दोनों दूरियाँ बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में जो व्यंजक आया है वो पूछा है कि वह कितना होता है। तो इसका आंसर हम लाते हैं कि यहाँ होता है b बराबर μ0/4 पाई कि m/r³। ये यहाँ पर इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। पीछे आपको मात्रक जरूर लिखना है जो कि होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला होता है।